नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। इसी के साथ हम 2024 से लेकर के 2011 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव को बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बताएंगे। तो दोस्तों, ये पहला पार्ट नंबर है और आज से हम ऑब्जेक्टिव से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में किस तरह से गणित में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कौन से चैप्टर से अधिक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये चीज आप एक बार सीख लेंगे तो आप आगे जा करके सभी प्रश्न को अच्छे से आप बना सकते हैं, चाहे वह ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे अच्छे से आप लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ऐसा एक एक प्रश्न मिलेगा जो कि आपको पूरा सॉल्यूशन करने के बाद ही आपका आंसर निकलेगा। तो आइए आज से शुरू करते हैं। 2024 में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं मैथ में, यानी कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों को बताएंगे। तो हम पार्ट बाय पार्ट लेकर के चलेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, एक वीडियो में 10 प्रश्न रहेगा। तो आइए पहला प्रश्न देखिए आप। पहले प्रश्न में कह रहा है कि 2 चक्करों में 42 सेमी व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी। तो दोस्तों कह रहा है कि 2 चक्करों में 42 सेमी का क्या है, व्यास है। तो देखिए ये पहिया क्या होता है, तो पहिया इस तरह से होता है, यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो पहिया इस तरह से होता है, पहिया इस तरह से होता है, और ये क्या है, व्यास है। ये क्या है, व्यास है, और इस पे हम इस तरह से डाल देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, त्रिज्या, यानी कि आर कहलाता है। और ये क्या है, व्यास है आपका, क्या है, व्यास, यानी कि इसे डी कहते हैं। तो ये चीज जो हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 42 सेंटीमीटर। ये चीज दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो इसको हमें आधा करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे बाहरी क्षेत्र को क्या करेंगे, इस पूरे बाहरी क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि इस बाहरी को, बाहर जो ये दिखाई दे रहा है चारों तरफ, इसको क्या कहते हैं, परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। तो इसका परिधि यानी कि देखिए यहां से अगर इसको काट देंगे, अगर मान लिया जाए यहां से घूमेगा, तो यहां से ये घूमते 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 यहां आ जाएगा। तो ये दूरी मेरा एक चक्कर में हो जाएगा। तो इसीलिए इसका पहले हम क्या निकालेंगे, परिधि, यानी कि चारों तरफ का मान निकालेंगे कि कितना है। तो आइए अब इस प्रश्न को बनाते हैं। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिख दीजिए आप सॉल्यूशन, या आप हिंदी में हल लिख दीजिए। तो हमें यहां पर लिखना है दिया गया है, दिया गया है। तो देखिए अगर यदि हम ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं तो इतना यह सब लिखना हमको जरूरी नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। लेकिन यह प्रश्न आपको 2 नंबर से भी पूछ दिया जाता है, तो हम लोग पहले बेसिक से ही समझेंगे। तो देखिए दिया गया है, तो क्या दिया गया है, यानी कि आपको व्यास, यानी कि इसको क्या कहते हैं, डी से सूचित करते हैं व्यास को। तो व्यास कितना दिया गया आपको, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या हमको निकालना है। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास, व्यास, यानी कि इसको डी से सूचित करते हैं, इसको व्यास को डी से सूचित करते हैं, बटे में 2 हो जाएगा। तो यानी कि मेरा आर बराबर, ये व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर, तो 42 लिख देंगे, और नीचे में 2 है तो 2 दे देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 21 दूना 42 कर जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 21। अब देखिए अब हमें निकालना है क्या, परिधि, क्योंकि चारों तरफ का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है परिधि। तो यहाँ पर 2 का मान दे देंगे, और गुना पाई का मान जानते हैं 22/7, और गुना आर का मान कितना है, आर का मान 21 है, तो 21 यहाँ पे बैठा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, कटा देंगे, तो ये कट जाएगा 7 21। अब इसको गुना कर दीजिए, यानी 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 हो जाएगा। अब 66 गुना 2 करेंगे, यानी कि तो 6 दूना 12 करो 2 बाकी 1, 6 दूना 12 1 13, कितना हो जाएगा 13, 132 आ गया। क्या आ गया, 132 मेरा
एक चक्कर का हुआ, एक चक्कर का कितना हुआ, एक चक्कर का 132। तो हमें 2 चक्कर लगाना है तो 2 से इसको गुना करेंगे, तो 2 से इसको गुना करेंगे, दूरी बराबर यहाँ पे लिख देंगे, दूरी बराबर यानी कि 132 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2 एक 2, यानी कि 264 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 264 सेमी हो जाएगा तय की गई दूरी। तो आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आप लोग भी बना सकते हैं 2 नंबर, और ऑब्जेक्टिव पूछता तो इतना ये सब लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या लगाते हैं, परिधि। परिधि कितना होता है हम लोग समझ गए अब इस बात को कि चारों तरफ का मान निकालना है। सवाल पढ़ते हैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई r लिखते हैं और 2 का गुना, और फिर इसके बाद पाई का मान 22/7 गुना, और इसका तो मनन कर लेते हैं 21 दूना 42, क्योंकि त्रिज्या आधा होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम त्रिज्या का मान 21 लिख देते हैं। उसके बाद इसको कटा देते हैं 7 या 21, और फिर इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, यानी कि 2 गुना 66 और 66 दूनी फिर हो जाएगा 132, और फिर इसको अब ये एक चक्कर का निकल गया, आप तो 2 चक्कर का निकलना है तो 132 गुना 2 तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2 एक 2, यानी कि 264। ये इतना समय आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो इतना सारे बनाने के बाद आपको जो है कि 2 नंबर मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए इतना बनाना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तभी जब आप इस तरह से बेसिक्स को समझिएगा तभी। तो चलिए ऑब्जेक्टिव आपका अपने आप बनता है, पहले मैथ बनाना सीखिए। अब अगले प्रश्न की ओर। अब 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। यदि 3x + 4y बराबर 10 एवं 2x - 2y बराबर 2 हो तो क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, यानी x बराबर 2, y बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 2, x बराबर -1, y बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 1, यानी कि इसमें x और y का मान पूछा गया है। और ये चीज हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, या आप हिंदी में हल लिख दीजिए। तो समीकरण उतार लेते हैं। ये पहला समीकरण हो जाएगा 3x + 4y बराबर 10, इसे पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, 2x - 2y बराबर 2, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि x और y का मान निकालना है, तब इसमें किसी एक को कटाना पड़ेगा, यानी कि चाहे आप x को कटाइए या y को कटाइए, किसी एक को कटाना पड़ेगा। तो देखिए अब कटाने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का दो रंगा चिन्ह चाहिए, यानी कि ओ समान चिन्ह चाहिए, माइनस और प्लस चाहिए, तभी तो कटेगा। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस है, ये और ये वाई वाई है, तो कट जाएगा। लेकिन ये भी 4y होना चाहिए और ये तो 4y है, यानी कि दोनों एक समान होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको 2 से क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे और इसको 1 से गुना कर देंगे, तो ये जितना है उतना ही रह जाएगा, और इसको 2 से गुना कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, एक बार यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये मान लीजिए कि हम लोग बना रहे हैं पूरा बेसिक से, और ट्रिक से बाद में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण, इसको ई लकीर नहीं दीजिएगा, हम डायरेक्ट बना रहे थे इसीलिए दे दिए थे। तो समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गुना करके एक बार में करेंगे तो एक 3 का 3 हो जाएगा, और x प्लस ये 4y हो जाएगा, एक बार गुना करेंगे बराबर, ये भी 10 हो जाएगा, 10 रह जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4 x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। फिर ये हो जाएगा 2 दूना 4 y हो गया बराबर,
ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग कटा देंगे, यानी कि यहाँ पे अब कट रहा है, ये देख रहे हैं माइनस प्लस में ये कट जाएगा। तो अब ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस छुपा हुआ है। तो 4 3 7x बराबर, इधर ई भी दोनों जुड़ जाएगा, 10 4 14। तो यहाँ पर एक बार और लिखना पड़ेगा समीकरण को जोड़ने पर। तो चलिए इतना ही काफी है, इसको आप कटा दे, इतना समझदार हो गया है क्योंकि ट्रिक के माध्यम से बनता है, तो अब लोग समझने लगे हैं। तो देखिए अब ये क्या होगा, कट गया। तो अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14/7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए किसी एक समीकरण को रखेंगे, जिसमें भी आप x का मान रखिएगा तो y का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा कि बेसिक से बनाने के लिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 उतार लेते हैं। 3x + 4y बराबर 10। तो x के जगह पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ देखिए हम लोग इधर बना लेते हैं। तो ये अब समीकरण उतार लिए। अब x के जगह पे क्या बैठ जाएगा, 2, क्योंकि x बराबर 2 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 3 गुना 2 प्लस, और यहाँ क्या है, 4y बराबर 10, क्योंकि समीकरण 1 एक ही जगह था, समीकरण 1 एक ही जगह था। तो अब देखिए क्योंकि x एक ही जगह पे था, इसलिए एक ही जगह पे था 2। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10। तो इस 6 को उधर भेजेंगे, 4y बराबर 10, ये प्लस में तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, -6। तो 4y बराबर इधर कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 4 ही बचेगा, प्लस में होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह इधर का है, बड़ा वाला। तो अब ये y का मान भी निकाल लेते हैं से, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में 4/4, तो ये कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना हो गया आपका 1, और x का मान कितना हो गया 2। तो इस तरह से आपका कहाँ है, x बराबर 1 और सॉरी x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तीन नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का मोसो यानी कि महत्तम समावर्तक तथा लोसो यानी कि एलसीएम 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, कह रहा है कि दो संख्या है, उनमें से मोसो 15 है, यानी कि महत्तम समावर्तक कितना है 15 है, और लोसो यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना है 105 है। तो यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या दिया गया, दूसरी संख्या निकालना है, बहुत ही आसान है, याद रखिएगा। पहली संख्या, इसको हम मान लेते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी कि लोसो गुना एचसीएफ यानी कि मोसो। तो एक संख्या दिया गया है तो यहाँ पे कोई किसी में भी बैठा सकते हैं। तो एक संख्या कितना है 5, तो 5 गुना दूसरी संख्या निकालना है, तो यहाँ पे जाएगा एलसीएम यानी कि लोसो कितना है 105, तो 105 गुना एचसीएफ यानी मोसो कितना है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब ये गुना में है तो ये भागा में चला जाएगा, तो यानी कि 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 105 गुना 15 अब बट्टे में 5। अब किसी को भी आप कटा दीजिए, चाहे आप इसको 21 बार में कटा दीजिए या इसको आप 3 बार में कटा दीजिए। तो इसी को कटा दीजिए, 5 तिया 15। तो अब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 105 गुना 3, इसको गुना करके लिख दीजिए, 5 तिया 15 करो 5 बाकी 1, ऐसे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का 1 उतर जाएगा, उसके बाद फिर 3 1 3 यानी कि 315 दूसरी संख्या है। तो अब देखिए ये 315 दूसरी संख्या हो गया, तो 5 और 315 का क्या है, ये मोसो है और ये लोसो है, यही दो संख्या है।
तो आप लोग अब देखिए कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 0.57 पर रेकरिंग है, यानी इसे बार भी कहा जाता है, बार 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 आता है। ये इस तरह से लिखा जाएगा 0.57 डॉट 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 ऐसे लिखा जाएगा। तो यही जो बार बार है इसको समेट के ऐसे लिख दिया गया है 57 पर रेकरिंग, यानी इसे बार भी कहा जाता है। तो देखिए इसको कह रहा है कि सरलतम रूप करिए, क्या करिए, सरलतम रूप है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहे ना, तो जितना संख्या पर से बार हटाएंगे उतना ही नीचे 9 आएगा। तो कितना है हमको, 57 पर दिया गया है ना, कि 2 संख्या पर दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे 57/99, बस हो गया। इतना ही कम करना था, इसको हटाएंगे और यहाँ पे 57, इसके बदले में यहाँ पे 9 लिख देंगे जितना संख्या पर रहेगा। अब इसे कटा दीजिए, तो 3 से ये कट जाएगा, 33 तिया 99 और 19 तिया 57। तो ये आपका आ गया 19/33। 19/33 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न करा है, बिंदु -2√2, -2 किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है। तो देखिए इसको समझने के लिए आपको बस ये समझ लीजिए। और ये दोनों प्रश्न जो है ना, हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है ये दोनों प्रश्न, चाहे आप पूरा क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए। तो देखिए पहले क्या होता है, प्लस प्लस, यानी कि ये पहला हो गया प्लस प्लस, दूसरा में क्या होता है प्लस माइनस, और तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस, और चौथा में क्या होता है माइनस प्लस। तो देखिए अगर यदि प्लस माइनस रहेगा तो दूसरा में आएगा, प्लस प्लस रहेगा तो पहला में आएगा, दोनों अगर यदि माइनस माइनस में रहेगा तो तीसरा में आएगा, और माइनस प्लस रहेगा तो चौथा में आएगा। यानी कि दोनों प्लस है तो प्रथम पद में आएगा, यानी प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अगर पहले प्लस है फिर माइनस है तो ये क्या आ जाएगा दूसरा में, दोनों माइनस माइनस है तो तीसरा में। याद रखिए ये इसका उल्टा इधर आता है, यानी कि पहला है तो सामने वाला माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि तीसरा, और फिर ये दूसरा है तो इसका उल्टा है, ये देखिए, यानी कि इसका ये चौथा हो जाएगा, ये दूसरा है इसका उल्टा चौथा। तो पहले क्या है इसमें प्लस है तो ये दूसरा हो गया, और चौथा में क्या आ जाएगा माइनस। तो देखिए इसमें माइनस माइनस है, यानी कि माइनस माइनस है, दोनों माइनस है, तो क्या क्या हो जाएगा तीसरा, यानी कि तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको 2024 से लेकर के 2011 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बता रहे हैं। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था, अब हम डेली शाम में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।